हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। मंडी निरीक्षक की तैयारी के लिए गणित के रिवीजन की जो सीरीज़ हमने चालू की थी उसके तहत ये आज तीसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम पटवारी 2017 की जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को, उसके आगे के प्रश्नों को लेने और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि 5 आदमी या 8 औरत किसी काम को 26 दिनों में पूरा करते हैं, 5 आदमी और 8 औरत किसी काम को 26 दिनों में पूरा करते हैं, तो 4 आदमी और 4 औरत मिलकर 4 आदमी और 4 औरत मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये प्रश्न है। ऑप्शन में है 13, 20 और 8 सही 1/3 दिन। चलिए पहला चीज तो ये देखिए कि 5 आदमी और 8 औरत मिलकर 26 दिन में कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात यह है कि इनसे कम लोग अगर रहेंगे तो उसे ज़्यादा दिनों में करेंगे। भाई आदमी कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। देखिए पुरुष भी कम है, महिलाएं भी कम है। 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलके उस काम को 26 दिन से ज़्यादा ही दिनों में करेंगे, ऑब्वियस बात है। इसमें कोई सा भी ऑप्शन 26 से ज़्यादा नहीं है। पहला चीज़ तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। लेकिन यदि इसमें ऑप्शन होता तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। वर्क एंड टाइम में हमने इस पर डिस्कस किया था। तो एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल आप ऐसे लिख लीजिए पहले, कितने लोग, कितने मेल, कितने फीमेल, कितने दिन। फिर हमें निकालना क्या है, उस कक्षा में मैं वर्क एंड टाइम का जो वीडियो है उसमें ये पहले ही बता चुका हूँ, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। आपको कितने दिन चाहिए वो वाला आप नीचे लिखिए। तो हमें दिन पता करना है, 26 दिन हो चुका है, कितने दिन चाहिए, एरो को उधर की तरफ नीचे कर लीजिए। कितने दिन चाहिए, हमेशा यही रूल, जो चाहिए वो नीचे रहेगा और एरो नीचे की तरफ रहेगा। अब ये देखिए, ये जो चीज़ चाहिए आपको, दिन जो चाहिए, उसके साथ इन लोगों का कैसा संबंध है। तो पुरुष मेल की अगर बात हो रही है, ये बढ़ेंगे तो दिन क्या होगा, घटेंगे ऑब्वियसली। अगर लोग ज़्यादा होंगे, पुरुष ज़्यादा होंगे तो कम दिन लगेंगे, या कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। तो देखिए एक जब बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, यानी इनके बीच विलोम संबंध है। तो विलोम संबंध होने के लिए हम इसे करेंगे उल्टा। ध्यान देंगे, विलोम के लिए हम करेंगे उल्टा। और यदि संबंध जो है सीधा सीधा संबंध होगा, सीधा संबंध होगा अगर, तो हम इसे करेंगे सीधा। ये हमेशा उल्टा रहेगा, जो निकालना है वो हमेशा उल्टा रहेगा, ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से फीमेल्स का भी है। फीमेल्स अगर बढ़ेंगे तो दिन कम लगेंगे, या फीमेल अगर कम होंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे, ये भी उल्टा संबंध है। अब देखिए जो जो एरो है उसे आप एक तरफ कर लीजिए गुणा, 4 गुणित 4 गुणित जो दिन आपको निकालना है बराबर, बाकी सारे को दूसरे तरफ 5 गुणित 8 गुणित 26। अब निकाल लीजिए 5 गुणित 8 गुणित 26 बटे 4 गुणित 4, तो 4 दूनी 8, फिर ये हो जाएगा 2 13, 2 दूनी 4, 2 और 2 कट, 13 पंचे 5 ते 15 का 5, 1 5 कम 5 1 6, 65 दिन। 65 दिन जो है लगेंगे, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है एक, उसमें आपको बताना है कोण BAC का मान। ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है AB, ABCD, ये कोण है 40 डिग्री। समांतर है चूंकि ये दोनों, तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। ये दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें क्या बताना है, BAC, ये वाला कोण हमें बताना है। देखिए त्रिभुज में तीनों जो कोण है उनका मान कितना होता है, 180। अब ये दोनों का मान तो यहाँ पे 60 और 40 100 हो गया, तो जो बच गया वो बचा 80, तो 80 डिग्री होगा इसका मान। बहुत इजी है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन।
ए बी सी डी तथा ई न्यायालयों में राजनेताओं के विरुद्ध लंबित मुकदमों की संख्या क्रमशः 3000, 5000, 2000, 4000 तथा 1000 थे। ठीक है, 5 न्यायालय हैं, ध्यान देंगे प्रश्न में 5 न्यायालय हैं। लंबित मुकदमों की संख्या कितनी है? 3 और 5 8000, 2 10,000, 4 14,000 और 1 15,000। तो 15,000 मामले लंबित है, 15,000 मामले। उसमें से निर्णय आने के बाद 50, 20, 10, 40 तथा 30 राजनेता दोष मुक्त कर दिए गए। कितने दोष मुक्त कर दिए गए? देखिए 50 और 20 70, 10 80, 40 120 और 30 150। 150 जो है दोष मुक्त कर दिए गए। कितने बचे? 5 14,850। अतः दोषी राजनेताओं का प्रति न्यायालय औसत, अब 5 न्यायालय है भैया, औसत देख लीजिए, 5 दूनी 10, 5 निया 45, 5 सत्ते 35, 5 शून्य 2970। ऑप्शन सी आसान है। 58वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकान में यह लिखा था कि पहला जींस लेने पर 30%, दूसरा जींस लेने पर 50%, तीसरा जींस लेने पर 80%। पहला में 30%, दूसरा में 50% और तीसरा में 80%। तीसरा में 80%। चौथा जींस जो है वो मुफ्त में दिया जाना है। एक व्यक्ति पहला जींस 700 वाला खरीदता है। देखिए 700 वाला पहला खरीद रहा है वो 700 में 30% उसको डिस्काउंट हो जाएगा, 7 के 21 माइनस 210 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 490 रुपये। दूसरा जींस 800 रुपये में खरीद रहा है, उसमें 50% यानी 400 रुपये जो है डिस्काउंट हो जाएगा, ये हो गया 400 रुपये उसको देना पड़ेगा। तीसरा जींस है 2000 वाला, 2000 में 80% डिस्काउंट है यानी कि 1600, इसका भी देना पड़ेगा 400। और चौथा जो है फ्री है, चौथा के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा, तो अमाउंट उसको इतना ही पे करना पड़ेगा। देख लीजिए कितना है, 4 तिया 12, 1290 रुपये उसको पे करना है। कौन से ऑप्शन में है? बी। देखिए जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो 30% आप सीधा ही निकाल सकते हैं। 700 का 1% होगा 7, तो 30%, 7 तिया 21, 210। 800 का 50% निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आधा कर दीजिए। 2000 का 80%, तो ये हो जाएगा 20, 20 का 1% हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 शून्य 1600। तो ये सब आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा और आप बहुत जल्दी से कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे। तो ये हो गया 1290, आंसर बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सीधे सीधे जो है गुणा भाग धन ऋण कौन सा किस क्रम से करेंगे उसके नियम पर है, जिसको हम बोलते हैं बोर्डमास। यानी पहले आपको करना रहता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन, यानी भाग गुणा धन और फिर ऋण ब्रैकेट का पहले। पर ये वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट कहीं पे है नहीं। देखिए 63 प्लस 9 माइनस 6 गुणित 7 धन 6 भागित 3 ऋण 2। इसको आप पहले सॉल्व करेंगे, इसको आप दूसरा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 9 माइनस 6 गुणित 7 धन, ये हो जाएगा 2 ऋण 2। ये हो जाएगा 63 धन 9 ऋण 7 छक्का 42 धन 2 ऋण 2। अब जो प्लस प्लस है उनको प्लस कर लीजिए, एक तो इसको सीधे यहाँ पे काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 63 में से 42 घटा दीजिए या इसको पहले जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 में 3 12 का 2 1 72 और ऋण 42, तो ये हो जाएगा आपका 30। आंसर कौन से ऑप्शन में है? बी। अगला प्रश्न है
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसा जाते जाते 2016 स्क्वायर तक में कितने प्रतिशत संख्याएं हैं जिसके अंत में 2 है। आप ऐसा लाइन से चलते रहें, 1 2 3 ऐसा जा रहे हैं 2016 तक और सबका स्क्वायर कर रहे हैं। तो अपने को ये बताना है कि 2 जो हैं किसके अंत में है, इनका जो मान आएगा। देखिए रोचक तथ्य ये है कि आप किसी के भी स्क्वायर में जो है 2 नहीं आता। 1 का स्क्वायर करिए 1, 2 का स्क्वायर करिए 4, 3 का स्क्वायर करिए 9, 4 का स्क्वायर करिए 16, 5 का स्क्वायर करिए 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। 10 का करेंगे तो फिर आ जाएगा 0। तो ये देखिए 1 4 9 6 5, फिर से अगेन 6 9 4 1, वही सारी चीज़ें जो है फिर रिपीट होने लगती हैं। 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, लेकिन स्क्वायर में 2 कभी भी नहीं आता। फिर जब आप 49 का स्क्वायर करेंगे मान लीजिए तो 9 नहीं 81, फिर से 1 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर में 2 लास्ट में कभी नहीं आता, इकाई अंक में 2 कभी नहीं आता। तो 0% डी, डी हो जाएगा 0% इसका आंसर। ट्रिकी क्वेश्चन है। अगला देखिए, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग है 8 और इनके विलोम का अंतर है 2/15। ये संख्याएं होंगी। देखिए 2 प्राकृतिक संख्याएं, उनका योग 8 है, इनके विलोम का अंतर है 2/15। पहला चीज आप ये कर सकते हैं कि आप जो है x और y माने, फिर उसके बाद x + y बराबर 8 करें और 1/x - 1/y बराबर 2/15 करें और इसको हल करते चलें। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका शॉर्ट और ट्रिकी है, जो क्वेश्चन हमको सजेस्ट कर रहा है। देखिए 3 ही ऑप्शन है इसमें, 3 5 पहले ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है 2 6 और तीसरे ऑप्शन में है 1 7। सबका जो ऐड है वो 8 आता है, ठीक है। लेकिन अगर इनका विलोम करेंगे, इनका उल्टा करेंगे, तो लघुत्तम समापवर्तक में 15 किस में आएगा? ध्यान देंगे, लघुत्तम समापवर्तक में 15 आएगा, तभी तो आंसर में 2/15 आएगा। लघुत्तम समापवर्तक में 15 किस में आएगा? इसमें तो 7 आएगा, इसमें तो 6 ही आएगा। तो एक अकेला यही ऑप्शन है जिसके लघुत्तम समापवर्तक में 15 आएगा, यानी 1/3 - 1/5 या फिर +1/5 करेंगे, जो भी करें तो नीचे जो आएगा 15 आएगा। यही का ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत सारे हिंट जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ऑप्शन देख के ही बन जाते हैं, उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राम 2000 में एक मोबाइल खरीदता है। राम खरीद रहा है 2000 में तथा सोहन को 3000 में बेच देता है। सोहन कितने में खरीद रहा है? 3000 में। सोहन उसे राकेश को 3500 में, अब राकेश उसे कितना में खरीद रहा है? 3500 में। तब राकेश को उस मोबाइल के लिए राम से कितना प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ा? राकेश जो है राम से कितना प्रतिशत अधिक भुगतान कर रहा है, ये हमको निकालना है। यानी ये निकालना है कि 3500 जो है वो 2000 का कितना प्रतिशत है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सीधी सीधे ऐसे निकालिए कि 3500 जो है वो 2000 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 175%। कितने का? 2000 का। यानी कितना प्रतिशत अधिक वो दे रहा है, कितना प्रतिशत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो 75%। भाई 2000 जो है 100% है, अब 35 जो है 175% है, तो 75% अधिक भुगतान कर रहा है। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। या इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि 1500 रुपये अधिक दे रहा है, 35 - 2000 कर दीजिए, 1500 रुपये अधिक दे रहा है, 1500, तो 1500 2000 का कितना है ये निकाल लीजिए। तो ये हो जाता 1500/20,
75%, दोनों ही तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 75%। 75% जो है अधिक भुगतान करना पड़ रहा है उसको। अगला क्वेश्चन, 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 का ब्याज मूलधन का दुगना हो जाएगा? तो 2000 का दुगना यानी 4000, यानी कि ब्याज जो है वो ब्याज ही 2000 हो जा रहा है, तभी तो ये 4000 हो पा रहा है। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT बटे 100, 2000 हो जा रहा है। कितने का? 2000 का। किस रेट से? 5%। निकालना क्या है? T समय बटे 100 कट, ये हो जाएगा 2000 बटे 20 गुणित 5 कट 100, 5 बीसम 100, ये हो जाएगा T। 20 साल, 20 साल लगेंगे भैया। किस में है? सी में। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? रेशनल नंबर कौन सी नहीं है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर कौन होते हैं। तो जितने भी +1, -1, कंप्लीट नंबर, होल नंबर जितने हैं, या जो फ्रैक्शन नंबर है, वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं होती? तो जैसे √2 है या √1 है, ये सारी जो है परिमेय संख्याएं नहीं होती। ठीक है, तो अभी इसमें हमको देखना है दिए हुए ऑप्शन में कि कौन सा जो है परिमेय संख्या नहीं है। उसके लिए अपने को हर किसी को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। पहला जो है 8 की घात 1/3 गुणित 2 की घात 1/2 बटे 18 की घात 1/2। चलिए ये तो हो जाएगा अंडर 1/3। घात में का क्या मतलब होता है? 3, 8, यही मतलब होता है। ठीक है, और 1/2 का मतलब होता है √। तो ये तो हो जाएगा 2 की घात 3 गुणित 1/3 गुणित 2 की घात 1/2। 18 क्या हो जाएगा? 2 गुणित 9 की घात 1/2। ये 3 और 3 कट जाएंगे, ये बच गया 2। अब इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, चलिए ऐसा ही लिखे रहिए, 2 की घात 1/2। ये हो जाएगा 2 की घात 1/2 गुणित 9 की घात 1/2। 9 की घात 1/2 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 1/2। 2 और 2 कट जाएंगे, 3 बच गया। ये 2 की घात 1/2, ये 2 की घात 1/2 कट जाएगा, बच गया 2/3। तो 2/3 जो है फ्रैक्शनल नंबर है और ये परिमेय संख्या भी है। तो पहला तो नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा को हल करके देखते हैं। 2 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/3। तो ये हो जाएगा 2 की घात 1/2 गुणित, ये हो जाएगा 4 गुणित 2 की घात 1/2 गुणित 2 की घात 3 गुणित 1/3। अब याद रखेंगे, ये थोड़े से आपको जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा कि 8, 16 जो है 2 की घात कितने में होते हैं करके। तो ये हो जाएगा 2 की घात 1/2 गुणित 4 की घात 1/2, 4 का √, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये 2 की घात 1/2 गुणित, यहाँ पे आ गया 2। तो ये 2 की घात 1/2 गुणित 2 की घात 1/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणित 4 का घात 1/2 यानी 2 की घात 1/2 गुणित 1/2, ये हो जाएगा 2 गुणित 2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी परिमेय संख्या है। अब तीसरा को देख लेते हैं। ऐसा आपको तुरंत जो है सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 125 की घात 1/3। जब आप सॉल्व करने लगेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा कि ये तो जो है 25 होगा। 25 की घात जो है माफ़ कीजिएगा 5 होगा। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 इंटू 1/3, और ये हो जाएगा 2 की घात 4 1/4 बटे 2 की घात 1/2। तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 5 दूनी 10 बटे 2 की घात 1/2। इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, 10/√2 है।
तो ये जब √2 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर हम ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं तो जहां पर आपको रुकना हो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है 13 13 87, एलसीएम है 13 13 87 तथा एचसीएफ है, महत्तम समापवर्तक है 37। पहली संख्या क्या है 1961 और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा रूल है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या क्या होती है, उनका एलसीएम गुणित एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं, याद रखिएगा। तो पहली संख्या यहाँ पर 1961, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, एलसीएम है 13 13 87 गुणित 1961। तो सेकेंड संख्या जो हो जाएगी वो 13 13 87 गुणित 1961 बटे एचसीएफ जो है 37 है, माफ कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 37 बटे 1961। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्य रूप से ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे से पूरा पूरा भाग चले जाते हैं, उसी प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संभव है कि 37 जो है 1961 से भाग चला जाए। देखिए 37 जो है 1961 से भाग चला जाए तो 3 पंचे 15, 5 15, 5 7 35 का 5, 3 3 पंचे 15, 3 18, 1 1 1 और 7 तिया 21, 3 7 21, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, 53 1। अब बहुत चांस है कि 53 भी जो है 13 13 87 से भाग चला जाए। सामान्य रूप से प्रश्नों में जो इस प्रकार के आते हैं वो एक दूसरे से भाग चले जाते हैं पूरा पूरा। तो देखिए 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 106, 11 में 6 5, 2 3, फिर ये हो जाएगा 5 पंचे 25, तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 तिया 12 का 2, 1 4 पंचे 20 और 1 21, 1 41, 8 5 अट्ठे 40, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 7 तिया 21, 2 7 पंचे 35, 2 37, ये हो गया 7, 11 में 7 4 और 7, तो 3 निया 27, 5 निया 45। ठीक है, 2479। कौन से ऑप्शन में है, सी। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 1391.29 का वर्गमूल है। देखिए एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है। दशमलव में हो किसी में भी हो, भाग विधि जो है वर्गमूल निकालने के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो 1391.29 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। दो दो का ग्रुप बना लीजिए इकाई तरफ से, ये हम देख चुके हैं, पहले ही सीख चुके हैं। फिर 3 तिया 9, 3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 6, 13 में से 9 गया, 4, 2 के 2 पूरे पूरे उतर जाएंगे नीचे, ये फिर 6। अब देखिए 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42 भी हो सकता है, 7 7 सत्ते 49 का 9, 4 7 छक्का 42, 4 46, तो ये 7 यहाँ पर जुड़ जाएगा, 7 7 14, 7 ये बच गया, 11 में से 9 2, 8 में से 6 2, और इसको पूरा का पूरा नीचे ले लीजिए, दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए। अब ये हो जाएगा तिया 21, दिख रहा है 7 तिया 21, 22 के आसपास है। 37.3 है क्या कोई, हाँ है, बी। बी जो है हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये कैसे करते हैं, ये जो है अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो मैथ्स में जो वर्गमूल की का जो वीडियो है उसका जो वीडियो हमने बनाया था उसमें ये समझाया गया है, वो आप देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 33 रुपए में बेचता है और 10% लाभ कमाता है। यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं 25 में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए 15 वस्तु 33 रुपए में बेच रहा है और 10% लाभ कमा रहा है। इसका मतलब जो भी इसका प्राइस होगा उसका 110% है 33, तभी तो 10% लाभ कमा रहा है ना। जो जिन लोगों को मैथ्स का रेगुलर प्रैक्टिस है या फिर प्रतिशत का जो है प्रैक्टिस है, वो देख के तुरंत बता सकते हैं कि 30 रुपये है, 30 रुपये जो है वो 100% हो रहा है, तो 33 जो है 110% होएगा। 3 जो है क्योंकि 10% बना रहा है, तो 30 जो है वो रुपये होगा। जिन लोग को मैथ्स की प्रैक्टिस है वो फटाक से देख के बता सकते हैं कि 30 रुपये है, 33 रुपये बन रहा है 10%, यानी 3 रुपये जो है 10% लाभ दे रहा है। तो एक जो वस्तु है उसका कीमत पड़ रहा है 2 रुपये, 2 रुपये पड़ रहा है, तभी तो 15 दूनी 30। और फिर देखिए 10 वस्तुएं 2 के हिसाब से कितने में बेचेगा, 20 रुपये में, 20 रुपये में बेचेगा, लेकिन वो बेच रहा है 25 में, 5 रुपये जो है वो लाभ कमा रहा है। तो 20 का 5 कितना है, 20 का 5 जो है 25% है। 5 जो है 20 का कितना परसेंट है, 50/2। अब माफ करिएगा, 20 पंचे 100, 5 पंचे 25, 25% है। तो 25% जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, डायरेक्ट सीधा। अगर ट्रेडिशनल मेथड से इसको बनाने जाएं, ऐसे आपको नहीं समझ पड़ता, तो आप देख लीजिए, x रुपये है मान के चलिए, x रुपये मान लो आपने कीमत माना एक वस्तु का, एक वस्तु की कीमत अगर आपने मानी x रुपये, तो 15 वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, 15x। अब ये जो 33 रुपये है, चूंकि इस पर 10% लाभ ले रहा है, तो 33 जो है 15x का 110% होगा, यानी 33 जो है वो 15x का 110% होगा। तो अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3300 बटे 110 बराबर 15x, ये हो जाएगा 30 बटे 15x, तो 30/15 यानी कि 2, तो x जो हो जाएगा 2 रुपये। अब वही 10 वस्तु का फिर हो जाएगा 2 के हिसाब से 20 रुपये, लेकिन बेच कितने में रहा है, 25 रुपये में, तो 25 जो है 20 का कितना परसेंट है निकाल लीजिएगा, तो ये निकलेगा, या तो आप इसमें से निकालिए कितना लाभ कमा रहा है, 5 रुपये, 5 जो है 20 का कितना परसेंट है निकाल लीजिए, या फिर 25 जो है 20 का कितना परसेंट निकाल लीजिए। 5 को अगर आप निकालेंगे तो वो निकलेगा 25%, और 25 को अगर निकालेंगे तो ये निकलेगा 125%, तो 25% जो होगा वो आंसर होगा। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसको याद रखिए, तो वृत्त में जब भी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल रहेगा, इसका मतलब त्रिज्या जो होगी वो 7 होगी। इसको आप याद ही कर लीजिए, जहां कहीं भी वृत्त में आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देखे, मतलब त्रिज्या 7 है। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके देख लेंगे, वही आएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154, पाई को आप ले लीजिए 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर हो जाएगा 154 गुणित 7/22, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14, तो आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, आर बराबर 7, ये आप याद रख लीजिए। तो इसकी त्रिज्या के बराबर वाले भुजा वाले, त्रिज्या की बराबर भुजा यानी वाले घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल। अब एक घन है जिसकी जो भुजा है यानी ए जो है वो 7 है, इसका आपको सभी क्षेत्रों का जो है क्षेत्रफल, तो एक क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, 6 क्षेत्र हैं, 6 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें वैल्यू रख लीजिए, 6 गुणित 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 सत्ते 49, 9 6 का 54 का 4, 5 6 चौक 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है, बी,
बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 का 24 महीने में कितना हो जाएगा? 24 महीने यानी कि 2 साल। चक्रवृद्धि ब्याज का पता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है P1 + R/100 टू द पावर n। n जो होता है ये वर्ष होता है, समय, ये जो होता है दर होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालनी है कितने पर? 4,000 पर। क्या दर से? 5 की दर से। कितने समय में? 24 महीने यानी कि 2 साल। वार्षिक निकालना है ना भाई। तो ये हो जाएगा 4,000 1 + 5 एकम 5, 5 बीसम 100, 1/20 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4,000 गुणित 20 और 1 21/20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4,000 गुणित 21 गुणित 21 बटे 20 गुणित 20। ये हो जाएगा 400, कट जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे हो जाएगा 10। 21 का स्क्वायर होगा 441, 10 गुणित 441, तो ये हो जाएगा 4,410 रुपये। कौन से ऑप्शन में है? डी। डी हो जाएगा इस। अभी के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी तैयारी जो है जारी रखिएगा और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि वीडियो जो है आपको मददगार होगा। तो जैसा हम देख रहे हैं, हालांकि ये पटवारी का पेपर था, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन जो हैं एवरेज लेवल के हैं। बस यही है कि आपको अपनी प्रैक्टिस तेज करनी है। जो प्लस माइनस गुणा भाग होता है उसकी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि जो है आप समय के साथ कोप अप कर पाएँ। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।